नमो भारत ट्रेन। जी हाँ, आरआरटीएस का नया नाम नमो भारत ट्रेन अब गुरुग्राम से होते हुए शाहजहांपुर तक जो जाएगी, इसका नया रूट का डीपीआर बन चुका है। तो क्या है इसके नए रूट का डीपीआर और कैसे ये कब तक फाइनल शेप ले सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। खबर इंपॉर्टेंट है, खासकर गुरुग्राम के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरटीएस आपने देखा गाजियाबाद मेरठ वाले रूट के ऊपर चल पड़ी है और ये अपने आप में एक नया इतिहास रच रही है। इससे एनसीआर के रीजन में एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। तो इसका गुरुग्राम को कैसे फायदा होने वाला है, किस रूट में गुरुग्राम से निकलने वाला है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आरआरटीएस हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NCRTC, जो इसका पुराना रूट सेट किया गया था वो दिल्ली कापासेडा होते हुए महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक से होते हुए गुजरता था। मतलब ये ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर से इसको मेन प्लान किया गया था। लेकिन अब इसकी नए रूट की अलाइनमेंट आ गई है। जी हाँ, नए रूट की अलाइनमेंट इसकी NH48 के ऊपर से जाएगी। इसको शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट की जरूरत पड़ी। अब जरूरत क्यों पड़ी ये आप सब जानते हैं, क्योंकि पहले ओल्ड गुड़गांव रोड के लोगों को इसका फायदा हो सकता था, लेकिन अब उसे NH48 से लाया जा रहा है। ये जरूरत क्यों, कैसे पड़ी, ये सब आप खुद समझिए इसको। मैं इसको बहुत डीप में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे दर्शक हैं। मैं जानता हूं कि आप सब खुद समझदार हैं, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जो इसका कास्टिंग यार्ड पहले ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर बनना था, अब नया रूट फाइनल हो गया है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो कि एमसीडी के पास पहले ये टोल की प्लानिंग की जा रही थी, जो एमसीडी टोल है इसके आसपास इसका यार्ड बनना था। तो अब इस जो नया रूट जो फाइनल हुआ है वो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर है और ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान में पूरी तरह से बदलाव है और गुरुग्राम में इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो ओल्ड गुड़गांव रोड के लोगों को इसका फायदा होना था, लेकिन अब NH48 से जा रहा है तो इसका फायदा NH48 के आसपास के सेक्टर्स को ज्यादा होने वाला है। यहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने जनवरी 2020 में लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट आरआरटीएस रैपिड रेल के लिए देने का वादा किया था। तो उसी तहत यहाँ पे लैंड दी जा रही है और अब इस रूट का फाइनल डीपीआर बन चुका है। क्या है इसका फाइनल डीपीआर? आरआरटीएस कॉरिडोर, जो कि दिल्ली, गुरुग्राम, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़, मतलब SNB अलवर तक जाएगी। इसका प्रोग्रेस अब काफी दिखने लगा है। इसमें जो डीपीआर है, डीपीआर के हिसाब से दिल्ली गुरुग्राम SNB कॉरिडोर ये है और इसको अब सिर्फ सेंटर के अप्रूवल की वेट है। मतलब इसका डीपीआर बन चुका है और इसका काम अब जल्दी शुरू हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक पेच फंसा हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से फंड एलोकेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को लताड़ लगाई गई, पेमेंट ना करने की एवज में कई बातें बताई गई। तो इस कारण से अब दिल्ली गवर्नमेंट भी फंड करने को तैयार हो चुकी है। सीधी तरीके से नहीं मानी तो दिल्ली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब डांटा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के डांटने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट भी अब इसमें पार्टिसिपेट करने को पूरी तरह से तैयार है। तो जब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी रेडी हो जाती है, क्योंकि इसमें कई स्टेट के बीच में से होकर ये निकलती है, जिसमें कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सब स्टेट्स हैं। इनमें बेसिकली एक मोबिलिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए, अच्छी कनेक्टिविटी हो पाए, लोगों को आने जाने में जो बहुत दूरी होती है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट हो पाए। इसी के लिए ये NCR के अंदर NCRTC के नाम से इस रूट को प्लान किया गया। NCRTC एक एजेंसी है जिसको इसको हैंडल कर रही है, वही इसकी सारी कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो यहाँ मेरे को लगता है कि चूंकि अब दिल्ली गवर्नमेंट जो एक बड़ा रोड़ा बना हुआ था इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, अब वो भी कहीं हद तक मुझे क्लियर दिख रहा है। उनकी इंटेंशन भी अब क्लियर है, वहां से भी अब पेमेंट आने में दिक्कत दिख रही है। और राजस्थान के अंदर तो ऑलरेडी पहले से भी कंसेंट दिया हुआ था और यूपी तो पहले ही वो उसे इम्प्लीमेंट करके बैठा हुआ है, क्योंकि यूपी के रूट के ऊपर ऑलरेडी वहां पर अब नमो भारत ट्रेन चल चुकी है। इस SNB कॉरिडोर की जो कुल कीमत है वो 25,000 करोड़ है। 107 किलोमीटर पे ये आरआरटीएस कॉरिडोर होगा
और इसका जैसे मैंने बताया मेन एम है कि अर्बन एरिया के अंदर एक प्रॉपर कनेक्टिविटी दी जाए, प्रॉपर इंडस्ट्रीज जो है उनको भी आपस में कनेक्ट किया जाए और आपस में छोटे छोटे शहर जो है दिल्ली के आसपास के, दिल्ली एनसीआर में आपस में एक प्रॉपर कनेक्टिविटी दी जाए। जो एसएनबी कॉरिडोर है इसमें गुरुग्राम, धारुहेड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा के जो एरियाज हैं इनको ज्यादा फायदा होगा। वैसे पानीपत तक भी ये एक रूट जाएगा तो वहां पर भी काफी डेवलपमेंट इस टाइम देखने को मिल रही है और ये सराय काले खां इसका मेन स्टेशन होगा। तो दिल्ली जब मैं बोल रहा हूं तो दिल्ली मतलब सराय काले खां से एसएनबी शाहजहांपुर तक का इसका रूट होगा। शाहजहांपुर से फिर अलवर का भी रूट है इसका। तो ये कॉरिडोर जैसे मैंने बताया 107 किलोमीटर का है। इस पूरे कॉरिडोर के अंदर जो दिल्ली अलवर रूट होगा उसमें स्ट्रेच पूरा होगा 164 किलोमीटर का और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ डेली राइडरशिप 1.1 मिलियन इंडिविजुअल्स की हो सकती है और ये हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कॉरिडोर होगा। जैसे मैंने बताया सराय काले खां से दिल्ली और अलवर राजस्थान के अंदर वहाँ ये कनेक्ट करेगा और जो इसका रूट होगा जब दिल्ली से सराय काले खां से चलेगा तो मुनेरका, एरो सिटी, गुरुग्राम, चोतानाला और फिर रेवाड़ी भी इसके स्टेशंस होंगे। फेज वाइज डेवलपमेंट, जी हाँ फेज वाइज डेवलपमेंट होनी है। जो स्टेज 1 है वो है 107 किलोमीटर कॉरिडोर जो कि SKK दिल्ली में सराय काले खां से शाहजहांपुर तक होगा और ये एलिवेटेड होगा और इसमें अंडरग्राउंड सेक्शंस भी होंगे। इसके अंदर 11 एलिवेटेड स्टेशंस होंगे और 5 अंडरग्राउंड स्टेशंस होंगे और स्टेज 2 के अंदर जो से एक्सटेंड किया जाएगा 33.3 किलोमीटर का होगा और ये स्ट्रेच कवर करेगा एसएनबी और सोतानाला के बीच में। जो फाइनल स्टेज है वो 3 है जो इसे एक्सटेंड करेगी रूट को फर्दर अलवर तक। तो ये 3 स्टेजेस में इसके बनने का प्लान है और अब ये आप समझ चुके होंगे कि इसका डीपीआर रेडी हो चुका है और ये एक एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC जिसका नाम है। ये कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और ये इस एरिया में एक फास्ट कनेक्टिविटी, एक इजी मोबिलिटी जिसमें आप कम टाइम में एक दूसरी जगह पे जा सकें, ये कनेक्टिविटी पूरा करने का काम जिम्मा NCRTC को दिया गया है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन इंफॉर्मेशन से अवेयर हों और राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो आप प्रॉपर्टी पे ज्यादा अर्न करते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। तो आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को एंजॉय कीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।